फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में एक और वार। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर शहीद कर दिया गया। मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारी गईं। वाक़या लोरारई और मूसा खेल के दरमियान शाहराह पर सर ढाका के मकाम पर पेश आया। जमभाग मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। दहशतगर्द हमले के शोहदा में दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान और जाफर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए पंजाब आ रहे थे। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल, लाहौर, फैसलाबाद, दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़ में मकबूलीन की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। कामुकी का 40 साल साबिर भी मकबूलीन में शामिल। घर में सोख का समा। फैसलाबाद का 45 साल शेख माजिद लोरारई में कपड़े का कारोबार करता था। माजिद 3 रोज़ कबल रकम वसूली के लिए लोरारई गया था। CTD थाना यौब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों ने बस से उतार कर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितनल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी में 2 बेटे खो दिए, फिर भी जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान। बलूचिस्तान में शहीद 2 बेटों की वालिदा के जज्बात दीदनी। बेटे जाबर और उस्मान की शहादत पर वतन से मोहब्बत का इजहार। बलूचिस्तान में शहीद गुलाम सईद के वालिद भी वफात पा गए। गुलाम सईद अपने बीमार वालिद की इयादत के लिए घर आ रहा था। बाप बेटे की वफात पर इलाके की फजा सोगवार। बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म। मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। यौम वाक़े पर IG पुलिस बलूचिस्तान की तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। लेवीज़ और पुलिस की हदूद से बालतर होकर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला का हुक्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। भारतीय प्रॉक्सीज सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रही हैं। भारत ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उसी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। जंग शुरू भी भारत ने की थी, ख़त्म भी इनकी दरख्वास्त पर हुई। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना उसका रुख मोड़ सकता है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद की। सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया भारत को दिए। पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर ख़ारजा का तकरीब से खिताब। इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ले आम की आलमी मुहिम शुरू की। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने अपने बयान में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारतीय मुशीर का बयान जारहाना अज़ाइम का आकाश है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिंतास मुआहिदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत का ख्वाहिशमंद है। अमरीका से तजारती मुआहिदे के बारे में बातचीत जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सपुर्द खाक नमाज जनाजा में वरस अज़ीज़ व क़ारिब और शहरियों की शिरकत। अदाकारा की मैयत कराची से लाहौर बज़रिया रोड मुंतकिल की गई।
हुमैरा की मैयत को रिहाइशगाह की बजाय सीधा कब्रिस्तान लाया गया। मैयत को कबूल ना करने वाली बात बिल्कुल गलत है। हम मैयत को कराची से लेकर आए और तदफीन भी की। माँ के दिल में कितना दर्द है ये माँ ही जानती है। वालिद साहब नाराज थे, मैंने उन्हें मनाया। भाई नवीद असगर की मीडिया से गुफ्तगू। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। अदाकारा के बाल और शर्ट नमूने के तौर पर भिजवाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 जुलाई की शब कराची डिफेंस 6 में वाक़े बंद फ्लैट से मिली थी। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की शिरकत। अदलिया बुनियादी हुकूक के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस के लिए आला सतह कमेटी कायम की गई है। कमेटी लापता अफराद से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत को मुकर्ररा टाइम फ्रेम में एड्रेस किया जाएगा। तिजारती मुकदमात के फौरी हल के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी। 7 दहाइयों से जिस निज़ाम से मुल्क को चलाने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत की अवलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। नौजवान अफराद क़ुव्वत पाकिस्तान का सबसे बड़ा कीमती असासा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का केपी असेंबली में अदम एतमाद लाने का इशारा। जिस दिन एक भी मेंबर ज्यादा हुआ केपी में अदम एतमाद आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 MPs आज़ाद हो चुके हैं। अपोजिशन के पास नंबर ज्यादा हो तो अदम एतमाद लाने का हक बनता है। जब भी नंबर्स पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करे। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब से 5 सीटें निकालें। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और केपी में सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान असेंबली की हलबर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को एक और खत। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात से कबल अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना आईनी जिम्मेदारी है। खत का मतन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपोजिशन लीडर के खत पाकिस्तान और ना ही असेंबली कानून के तहत स्पीकर असेंबली का इजलास तलब कर सकता है। जब भी असेंबली का इजलास इन सेशन होगा तब भी मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। अरकान से हल्फ आर्टिकल 65 और 127 के तहत लिया जाएगा। खत का मतन। चंद रोज कबल अपोजिशन लीडर ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेने और असेंबली इजलास तलब करने के लिए स्पीकर को खत लिखा था। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। रहीम यार खान, खानपुर, कुंदिया, कलोरकोट में मूसलाधार बारिश। जलथल एक हो गया। 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और राजनपुर के रोदकोहियों में फ्लड का अलर्ट जारी। रोदकोहियों में आइंदा 24 घंटों के दौरान दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन बारिशों से लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। गिलगित, सकर्दू, हुंजा, अस्तूर, दयामीर और शिगर में भी लैंड स्लाइडिंग का खतरा।
पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के बायस 39 शहरी जाम बहक, 103 जख्मी हुए, 47 घरों को नुकसान पहुंचा। जाम बहक अफराद में 20 बच्चे, 5 खवातीन और 14 मर्द शामिल हैं। PDMA की मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी।